पुराना सा डाइनर मैपल और पाइन की चौराहे पर बसा हुआ था। उसके पीले दीवारें और चेकर्ड फर्श बाहर के धुंधले अप्रैल की सुबह से एक खुशमिजाज ताजगी का एहसास देते थे। सनशाइन डाइनर छोटे से शहर रिवरसाइड में पिछले 40 साल से लोगों का पसंदीदा ठिकाना रहा था, जहां आरामदायक खाना और गर्मजोशी भरी मुस्कानें पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आकर्षित करती थी। यह डाइनर लिली पार्कर के लिए पिछले 3 साल से काम की जगह भी रहा था। लिली ने अपना नीला यूनिफॉर्म और सफेद एप्रन ठीक किया और मेजों के बीच घूमते हुए कॉफी के कप भरती गई, साथ ही आदेश लेती रही, सब कुछ सहज तरीके से। 26 साल की उम्र में उसमें वो शांत खूबसूरती थी जो सालों से प्लेट्स संभालने और भीड़भाड़ में निपटने से आती है। उसके भूरे बाल एक साफ पोनीटेल में बंधे थे जो एक छोटे नीले क्लिप से टिका था, जो उसके यूनिफॉर्म से मैच करता था। सुबह की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी जब दरवाजे पर लगी घंटी बजी, नए ग्राहकों के आने का इशारा करते हुए। लिली ने ऊपर देखा और देखा कि एक अच्छे से तैयार शख्स जो एक टेलर्ड ग्रे सूट में था अंदर आ रहा है, और उसके हाथ में एक छोटे लड़के का हाथ थमा हुआ था जो नीले प्लेड शर्ट पहने था। वह आदमी इस सादे डाइनर में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसकी घड़ी की कीमत शायद लिली की 3 महीने की कमाई से ज्यादा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक थकान थी जो उसे उसकी साफ तौर पर दिख रही दौलत के बावजूद कमजोर बना रही थी। लड़का, जो करीब 8 साल का लग रहा था, फर्श की तरफ ही आंखें गड़ाकर चल रहा था। जब वे खिड़की वाली बूथ की तरफ गए, लिली ने देखा कि पिता अपने बेटे को कितनी कोमलता से आगे बढ़ा रहा था। उसे जल्दी नहीं कर रहा और नरम आवाज में बात कर रहा था जो डाइनर में दूर तक नहीं पहुंच रही थी। शुभ प्रभात, लिली ने कहा जब वह उनके टेबल के पास मेनू लेकर पहुंची। सनशाइन डाइनर में आपका स्वागत है। आदमी ने थकी आंखों से ऊपर देखा और कोनों पर हल्की सिकुड़न के साथ मुस्कुराने की कोशिश की। शुभ प्रभात, धन्यवाद। लड़का ऊपर नहीं देखा और नहीं उसका कोई जवाब दिया। वह पूरी तरह से स्थिर बैठा रहा, उसके छोटे हाथ टेबल पर सपाट रखे हुए। मैं लिली हूं और आज मैं आपकी देखभाल करूंगी, उसने जारी रखा, मेनू उनके सामने रखते हुए। क्या मैं आपको कुछ पीने के लिए शुरू कर सकती हूं? मेरे लिए कॉफी? काली, आदमी ने कहा। उसने अपने बेटे की तरफ देखा। और मेरे बेटे मैक्स के लिए ऑरेंज जूस। लिली ने सिर हिलाया। उसकी आंखें शांत लड़के पर थोड़ी देर रुकी। मैं अभी लाती हूं। जब वह पीछे हट गई तो उसने पिता को नरम आवाज में बोलते सुना, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? बड्डी पैनकेक या शायद अंडे? कोई सुनाई देने वाला जवाब नहीं आया। जब लिली उनके ड्रिंक्स लेकर लौटी तो उसने देखा कि मैक्स ने मेनू को छुआ तक नहीं था और अब खिड़की की तरफ देख रहा था, उसका चेहरा बिना किसी भाव का। आपने क्या ऑर्डर करना चाहा? उसने पूछा। पिता ने सांस ली। मैं ब्रेकफास्ट स्पेशल लूंगा और मेरे बेटे के लिए पैनकेक। कृपया ब्लूबेरी वाले अगर हों तो? हां, होते हैं, लिली ने गर्म मुस्कान के साथ कहा। उसने उनके ड्रिंक्स रखे और देखा कि मैक्स का हाथ टेबल टॉप पर एक छोटा सा पैटर्न ट्रेस कर रहा था। और क्या आपके बेटे को पैनकेक पर व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हम उससे स्माइली फेस बना सकते हैं। पहली बार मैक्स की आंखें उसकी तरफ हल्की सी झपकी में गईं, हालांकि उसकी नजर उससे नहीं मिली। वो अच्छा रहेगा, उसके पिता ने कहा अपने बेटे को ध्यान से देखते हुए। धन्यवाद। 15 मिनट बाद जब लिली उनके खाने लेकर आई तो उसने मैक्स के ब्लूबेरी पैनकेक पर व्हिप्ड क्रीम से स्माइली फेस बना रखा था। उसने प्लेट लड़के के सामने रखी जो इसे जिज्ञासा भरी नजर से देख रहा था। यहां रखो, उसने खुशमिजाजी से कहा। एक स्माइली ब्रेकफास्ट दिन की अच्छी शुरुआत के लिए। मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें प्लेट पर ही रुकी रहीं। अपनी दूसरी मेजों की सेवा करते हुए लिली ने उस जोड़ी पर नजर बनाए रखी। पिता ने व्यवस्थित तरीके से खाया और बीच बीच में अपने बेटे को एक और निवाला लेने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। उसने देखा कि मैक्स सावधानी से खा रहा था, अपने पैनकेक को परफेक्ट स्क्वायर में काटकर एक एक कर खा रहा था। जब लिली उनके प्लेट्स हटाने गई तो उसने देखा कि मैक्स ने बचे हुए ब्लूबेरीज को एक छोटे से घेरे में सजा रखा था। क्या यह भी एक स्माइली फेस है? उसने कोमलता से पूछा। झुककर देखते हुए मैक्स ऊपर नहीं देखा या बोला, लेकिन उसकी उंगलियां अपनी कृति पर संरक्षक तरीके से मंडराती रहीं। यह बहुत अच्छा है, लिली ने जारी रखा, जैसे वे आम बातचीत कर रहे हो। तुम बहुत क्रिएटिव हो। क्या तुम्हें पेपर मिले जिस पर तुम ड्रॉ कर सको?
जबकि तुम्हारे पापा अपनी कॉफी खत्म करें। उसने जवाब का इंतजार किए बिना अपनी एप्रन की जेब से एक छोटा नोटपैड और पेन निकाला और टेबल पर रख दिया। यहां रखो, मैं इसे ऑर्डर लेने के लिए इस्तेमाल करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे ड्राइंग स्माइल्स के लिए बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी हैरानी में मैक्स ने धीरे धीरे नोटपैड और पेन की तरफ हाथ बढ़ाया। पिता ने चौड़ी आंखों से देखा। जब उसका बेटा ड्रॉ करने लगा, वो आमतौर पर इंटरैक्ट नहीं करता। उसने धीरे से कहा, जब मैक्स अपने काम में मशगूल हो गया। मैक्स नॉन वर्बल है, उसे ऑटिज्म है। लिली ने समझदारी से सिर हिलाया। मेरा छोटा भाई भी स्पेक्ट्रम पर है। कभी कभी बात यह नहीं होती कि हम उन्हें अपनी तरह से कम्युनिकेट कराएं, बल्कि हम उनके बातचीत में शामिल हों। आदमी ने उसका चेहरा एक पल के लिए देखा। उसकी नजर में नया रुचि आ गया। मैं डैनियल हूं, डैनियल हेज। आपसे मिलकर अच्छा लगा, डैनियल। लिली ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा, अगर और कुछ चाहिए तो बताइए। अगले आधे घंटे में जब डाइनर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच शांत हो गया, लिली उनके टेबल पर जितनी बार हो सके रुकती रही। हर बार वो मैक्स की ड्राइंग्स अब अलग अलग स्माइली फेस की सीरीज पर कमेंट करती और खुद से थोड़ा योगदान जोड़ती। एक पर मजेदार टोपी, दूसरे पर स्टार शेप की आंखें। धीरे धीरे एक अनोखी बात हुई। मैक्स जब वो पास आती, ऊपर देखने लगा। उसके चौथे विजिट पर वो नोटपैड उसकी तरफ धकेल रहा था, साफ इंतजार कर रहा था कि वो उसकी ड्राइंग में कुछ जोड़े। उसके 5वें विजिट पर जब उसने एक खास मजेदार फेस ड्रॉ किया, घुंघराले बालों और चश्मे वाला, तो कुछ जादुई हुआ। मैक्स मुस्कुराया। एक छोटी सी संकोची मुस्कान उसके होठों पर थी, जो उन चित्रों की तरह थी जो वे साथ मिलकर बना रहे थे। डैनियल की तेज सांस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसका कॉफी कप मुंह तक आधे रास्ते में ठहर गया जब वह अपने बेटे के चेहरे के बदलाव को देख रहा था। वह नहीं करता, वह तो शायद ही कभी, डैनियल ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में गहरी भावना भरी हुई। लिली ने नजरअंदाज किया कि पिता ने अपनी आंखों को तेजी से पोंछ लिया। इसके बजाय उसने मैक्स पर ध्यान लगाया और उसके मुस्कान का जवाब अपनी गर्म मुस्कान से दिया। मुझे लगता है कि यह अब तक का मेरा सबसे पसंदीदा है, उसने कहा, उसके नवीनतम चित्र की ओर इशारा करते हुए। वहां से जाने का समय आया तो डैनियल ने टिप रखी, जो लिली की आंखें चौड़ी कर गई। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात थी उस बिजनेस कार्ड जो उसने बिल के ऊपर रखा। मैं एक फाउंडेशन चलाता हूं जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए है, उसने कहा, जबकि मैक्स उसके बगल में धीरज से खड़ा था। हम हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो बच्चों जैसे मैक्स के साथ सहज तरीके से जुड़ सके, जो उन्हें सच में देख सके, समझ सके। वह रुका और अपने बेटे की ओर देखा। अगर तुम कभी अलग तरह के काम में दिलचस्पी लो तो कृपया मुझे फोन करो। लिली ने कार्ड उठाया और पढ़ा, डैनियल हेयर्सगार, कार्यकारी निदेशक, ब्राइट फ्यूचर्स फाउंडेशन। वह शुक्रिया कहने को ऊपर देखी, लेकिन तब उसने देखा कि मैक्स उसे नोटपैड आगे कर रहा था। उस पर 3 स्माइली फेस थे, एक के बाद एक। सबसे बड़ा वाला छोटे बालों और टाई वाला था, जैसे उसके पिता। सबसे छोटा एक लड़के जैसा लग रहा था और बीच वाला पोनीटेल और एक एप्रन जैसा कुछ लिए हुए। मुझे लगता है वह चाहता है कि तुम इसे रख लो, डैनियल ने धीरे से कहा। लिली ने सावधानी से पन्ना फाड़ा और उसे अपने एप्रन की जेब में मोड़ कर रख लिया। धन्यवाद मैक्स, मैं इसे सुरक्षित रखूंगी। जैसे ही वे जाने लगे, मैक्स ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें उस सुबह पहली बार सीधे उसकी आंखों से मिली, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन यही काफी था। 3 सप्ताह बाद लिली पार्कर ब्राइट फ्यूचर्स फाउंडेशन के चमकदार हवादार दफ्तरों में अपने पहले दिन के लिए पहुंची, जहां उसे कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के रूप में रखा गया था। यह पद उसके लिए ही बनाया गया था, क्योंकि डैनियल ने बोर्ड को बताया था कि कैसे उसने उसके बेटे से जुड़ाव बनाया, कैसे उसने मैक्स तक पहुंची जबकि कई थेरेपिस्ट और स्पेशलिस्ट असफल रहे थे। उसका पहला काम था एक आर्ट आधारित कम्युनिकेशन प्रोग्राम विकसित करना गैर मौखिक बच्चों के लिए, और उसका पहला छात्र उसे एक खुश मिजाज कमरे में, जहां आर्ट सप्लाई से भरा था, इंतजार कर रहा था। मैक्स ने जब वह अंदर आई तो ऊपर देखा और इस बार उसकी मुस्कान तुरंत आ गई। उसके बगल में उसके पिता शांत खुशी से देख रहे थे, जबकि लिली ने एक पीले स्टिकी नोट को उनके बीच की मेज पर रखा
जिस पर एक साधारण स्माइली फेस था। वह ग्रे अप्रैल की सुबह छोटे शहर के डाइनर में शुरू हुई बातचीत को जारी रखने का न्योता। 6 महीने बाद मैक्स ने अपना पहला शब्द बोला। वह था स्माइल। 1 साल बाद लिली का प्रोग्राम 30 बच्चों की सेवा करने लगा, जिससे अद्भुत परिणाम आए। माता पिता ने बताया कि उनके बच्चों में कम्युनिकेशन में सफलताएं हुई, आंख मिलाने में बढ़ोतरी और नए कौशल विकसित हुए, क्योंकि वे आर्ट के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करने लगे। उस पहले मिलने की सालगिरह पर, जो सनशाइन डाइनर में हुई थी, डैनियल ने लिली और मैक्स को नाश्ते के लिए वापस ले गया। जैसे ही वे खिड़की वाले उसी बूथ में बैठे, मैक्स को अब नोटपैड की जरूरत नहीं थी। उसके पास एक स्पेशल प्रोग्राम टैबलेट था जो उसे अपनी आवाज पाने में मदद करता था, लेकिन वह अभी भी स्माइली फेस बनाने का शौक रखता था और उन्हें लिली के साथ साझा करता था। जब वह पिता और बेटे को मेनू देखते हुए देख रही थी, तो मैक्स अब आत्मविश्वास से इशारा कर रहा था कि उसे क्या चाहिए। लिली सोच रही थी कि कितना कुछ बदल गया है। डैनियल अब वह थका हुआ एकल पिता नहीं था जो अपने बेटे से जुड़ने के लिए तरस रहा था। मैक्स अब पूरी तरह से अपनी चुप दुनिया में नहीं था, और वह अब सिर्फ एक वेट्रेस नहीं थी जो टिप्स पर जिंदगी बसर कर रही थी। डैनियल ने ऊपर देखा और उसे देखते हुए पाया। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान फैल गई। धन्यवाद, उसने सिर्फ इतना कहा। लिली ने सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देना चाहिए, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, तुमने हमारी पहले बदल दी, उसने जवाब दिया। मैक्स उनकी बात सुनकर अपने टैबलेट पर बटन दबाया। एक कंप्यूटराइज्ड आवाज बोली, परिवार। डैनियल की आंखें चौड़ी हो गई। यह मैक्स के शब्दकोश में नया शब्द था। मैक्स ने स्क्रीन पर फिर से दबाया और ज्यादा जोर से। परिवार, आवाज दोहराई, जबकि वह अपने पिता की ओर, फिर लिली की ओर, फिर अपनी ओर इशारा कर रहा था। बाहर धूप बादलों को चीरकर डाइनर की खिड़कियों से गर्म रोशनी फैला रही थी। अंदर 3 लोग एक परफेक्ट समझ के पल में साथ बैठे थे। एक नया परिवार बना जो खून से नहीं बल्कि करुणा, जुड़ाव और छोटे से पीले स्टिकी नोट्स पर हाथ से बनाई गई मुस्कानों से